हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी लोग न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या जो जिसकी कैपिटल गेन की इनकम है या और भी लोग हो सकते हैं। तो वो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमें फॉर्म 10 आई न्यू टैक्स रिजीम के लिए फ़ाइल करना पड़ेगा हर एक केस में, अगर फाइल करना है तो कैसे फाइल करना है। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म 10 आई किसे फाइल करना है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आप इसे फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पर। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। पहले लॉगिन करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स फॉर्म पर जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। यहाँ पर जाकर आपको इनकम टैक्स फॉर्म में जाना है, ऊपर सर्च बार में लिखना फॉर्म 10 आई ई। 10 आई आप जैसे लिखेंगे यहाँ पर फाइल नाउ, तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए भी ये ऑप्शन है और विड्रॉल करने के लिए भी ऑप्शन है। मेन जो है, आप सैलरीड एम्प्लॉय ITR 1 और ITR 2 फाइल करते हैं क्या, उस केस में आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो लोग ITR 1 और ITR 2 फाइल करते हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी अदर देन बिजनेस इनकम होती है, वो एवरी ईयर न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम में वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक साल न्यू टैक्स रिजीम ले सकते हैं, अगले साल ओल्ड टैक्स रिजीम ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर न्यू टैक्स रिजीम ले सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन आ गई। यहाँ पर असेसमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू, देन लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखिए 4 रो आएंगे आपके पास। फर्स्ट है असेसिंग ऑफिसर, डिटेल ऑफ असेसिंग ऑफिसर, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल और वेरिफिकेशन। फर्स्ट पर हम टिक करेंगे। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक प्री फिल होकर आएंगे, देन कंफर्म कर देंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है या इग्नोर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन केस, इस चीज़ को एक बार दोबारा से देखिए, इन केस यू डोंट हैव any business income, you are not required to file form 10 i.e. you can exercise the option under 115 BAC while filing return of income in ITR 1 और ITR 2 as the case may be। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, अगर आप ITR 1 ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10 IE एवरी ईयर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ITR में ही डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं या हम ऑप्ट नहीं कर रहे। तो जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मुश्किलें काफ़ी आसान हो गई हैं। आप डायरेक्टली फॉर्म फिल करिए, फॉर्म 10 आई आपको अलग से फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल भी डाउट में ना रहें। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये किसके लिए है, जिसकी बिजनेस इनकम है। अगर आप ITR 1 ITR 2 फाइल करते हैं, इट मीन्स आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बिजनेस वालों के लिए बताते हैं कैसे फाइल करना है। यहाँ पर आप नेचर ऑफ बिजनेस अपना सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका नेचर ऑफ बिजनेस होगा। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन का हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन के बाद सब सेक्टर, जो आपका बिल्डिंग से जो भी आपका काम हो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये सिलेक्ट हो गया है, इसे हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये वाली हमारी रो कंप्लीट हो जाती है। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमसे मांग रहा है, वेदर एनी इंडिविजुअल अचीव इन यूनिट IFC एज रेफर्ड टू सेक्शन। अगर यस है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है इसे। वेदर ऑप्शन अंडर क्लोज 1 ऑफ हैज बीन एक्सरसाइज फॉर्म 10 ई फॉर किसी, क्या आपने पिछले सालों में इसे ऑप्ट करा था, हमने नहीं करा, नो कर दिया हमने। वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में यहाँ पर आप टिक कर देंगे, परमानेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं हम ऑप्शन, यहाँ पर ऊपर टिक कर देंगे। इन तीनों चीज़ों पर टिक करने के बाद आई डू hereby affirm ये कर देंगे। यहाँ प्लेस डाल देंगे अपना, देन इसे सेव कर देंगे। एक बार इसके बाद प्रीव्यू, प्रोसीड टू ई वेरीफाई। अब इसके बाद ई वेरिफिकेशन करके आपका फॉर्म 10 आई कंप्लीट हो जाएगा। जो मेरा मेन पर्पस है वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए था कि वो लोग, उन लोगों को ये वाला फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फॉर्म फाइल कर सकते हैं। जिसकी बिजनेस इनकम है उन लोगों को ये फॉर्म 10 आई फाइल करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो भी आपको फाइल करना है। अगर आप इसे विड्रॉ कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम आपने पहले फॉलो करी, पहले आपने उसे ऑप्ट करा था, अब उसे आप विड्रॉ करें तो भी आपको फाइल करना है।
इन केस अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न बिना फॉर्म फाइल करे कर दी, जो बिजनेस इनकम है जिन लोगों की, जिनके लिए कंपलसरी है, तो उन लोगों को अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। रिटर्न रिवाइज से पहले फॉर्म 10I फाइल करना पड़ेगा, फिर अपनी रिटर्न उन्हें रिवाइज करनी पड़ेगी। अदरवाइज उनके पास नोटिस वगैरह आ सकता है या न्यू टैक्स रेजिम का उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। फाइनल कंक्लूजन एक बार फिर से, अगर ITR 1 ITR 2 आप फाइल कर रहे हैं तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्म 10I फाइल करने की। आप इवन रिटर्न जो आप फाइल करेंगे वहीं पर आप डिक्लेयर कर दें कि हम न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं। जिनकी बिजनेस इनकम है, अगर उन्होंने लास्ट ईयर भी ऑप्ट कर दी, इस साल भी ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म 10I फाइल करना। फॉर्म 10I एक्सरसाइज करने के लिए भी है और विड्रॉ करने के लिए। अगर आप विड्रॉ करें न्यू टैक्स रेजिम तो भी आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। रिवाइज करने पहले फॉर्म 10I फाइल करना पड़ेगा, फिर रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। तो आई थिंक इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि काफी लोग मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि सर मेरी सैलरीड इनकम है, मैं न्यू टैक्स रेजिम से अपनी रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, क्या मुझे फॉर्म 10I फाइल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, इसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं सबके सब जितने भी कोशिश होगी सबके रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।